पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में 28 फरवरी को एसआईआर प्रक्रिया के बाद तैयार की गई नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। यह सूची इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रकाशित की जा रही है और इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 28 फरवरी को जारी की जाने वाली सूची अंतिम मतदाता सूची नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आगे भी जांच और सुनवाई के आधार पर इसमें सुधार और पूरक सूचियां जोड़ी जाती रहेंगी। आयोग के अनुसार इस बार की पोस्ट एसआईआर वोटर लिस्ट में कुल 7 करोड़ से ज्यादा नाम दिखाई देंगे। ये सभी नाम ड्राफ्ट लिस्ट में लिए गए हैं, लेकिन हर मतदाता को समान दर्जा नहीं दिया गया है। नई सूची में मतदाताओं को 3 अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है, जिनमें कुछ के नाम पूरी तरह स्वीकृत हैं, कुछ हटाए गए हैं और कुछ ऐसे हैं जिन पर अभी फैसला बाकी है। सबसे अहम बात यह है कि जिन मतदाताओं का नाम एजुडिकेशन या अंडर कंसिडरेशन की श्रेणी में रहेगा, वे फिलहाल मतदान नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब तक ऐसे मामलों का निपटारा नहीं हो जाता और औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। यानी नाम सूची में रहेगा, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। अगर बाद में उनका नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में स्वीकृत होकर शामिल किया जाता है, तभी वे मतदान कर सकेंगे। जिन मतदाताओं के नाम डिलीटेड यानी हटाए गए की श्रेणी में रखे जाएंगे, उनके नाम भी 28 फरवरी को जारी सूची में दिखाई देंगे। हालांकि सूची में यह साफ तौर पर नहीं बताया जाएगा कि किस मतदाता का नाम किस वजह से हटाया गया है। आयोग का कहना है कि जिन लोगों को लगेगा कि उनके साथ गलती हुई है या वे वंचित हो गए हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करके अपना नाम बहाल कराने का अवसर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जिन मतदाताओं का सत्यापन 25 फरवरी तक पूरा हो चुका है, उनके नामों के सामने अप्रूव्ड या टैग लगाया जा सकता है। वहीं जिन मामलों में दस्तावेजों या विवरणों को लेकर तथाकथित लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, उन मामलों को न्यायिक समीक्षा के लिए भेजा गया है। ऐसे सभी मामलों की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों के पास चल रही है। फिलहाल लगभग 60 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम इस श्रेणी में रखे गए हैं और जिन पर फैसला होना बाकी है। अगर पूरी प्रक्रिया की पृष्ठभूमि को देखी जाए, तो जब एसआईआर प्रक्रिया की अधिसूचना जारी की गई थी, उस समय पश्चिम बंगाल में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7 करोड़ 66 लाख थी। पहले चरण की जांच के बाद मृत्यु, स्थान परिवर्तन, डुप्लीकेट प्रविष्टियों और पहचान से जुड़ी गड़बड़ियों के आधार पर 58 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए थे। इसके बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल संख्या घटकर 7 करोड़ 8 लाख रह गई है। दूसरे चरण की सुनवाई में कुल 1 करोड़ 67 लाख मतदाता शामिल थे। इनमें से लगभग 1 करोड़ 36 लाख मामले लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से जुड़े थे, जबकि करीब 31 लाख मामलों में मैपिंग और रिकॉर्ड मिलान से संबंधित समस्याएं सामने आई थी। इन्हीं मामलों के आधार पर बड़ी संख्या में नाम फिलहाल निर्णय की श्रेणी में रखे गए हैं। चुनाव आयोग ने अभी जानकारी दी है कि शुक्रवार से मतदाता सूची की छपाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। 28 फरवरी के बाद यह सूची जिला प्रशासन, अनुमंडल कार्यालयों और विभिन्न मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी यह सूची अपलोड की जाएगी, ताकि आम लोग अपने नाम की स्थिति खुद जांच सकें। कुल मिलाकर 28 फरवरी को जारी होने वाली पोस्ट एसआईआर वोटर लिस्ट से यह तस्वीर साफ होगी कि पश्चिम बंगाल के 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से कितने नाम पूरी तरह स्वीकृत हैं, कितने हटाए गए हैं और कितने अभी कानूनी और प्रशासनिक जांच के दायरे में हैं। साथ ही यह संदेश भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन मतदाताओं के नाम एजुडिकेशन श्रेणी में रहेगा, वे फैसला आने तक मतदान नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल इस सूची को बेहद बारीकी से और श्रेणीवार तरीके से खंगालने की तैयारी में हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।